पलनी तमिलनाडु में, वहां शिवपुत्र कार्तिकेय का स्थान। वहां एक सिद्ध पुरुष वे बोगानाथ, उन्होंने अपने अन्न को सूक्ष्म बनाया, भोजन को सूक्ष्म बनाया। प्रतिदिन वो उपवास से रहते, प्रतिदिन बहुत थोड़ा आहार। वनस्पति विज्ञान पर उन्होंने बहुत गहन शोध किया। उन्होंने देखा जिन वनस्पति को, अन्न को, गेहूं, चावल, जौ, इनको हम मनुष्य जो खाते हैं, कुछ में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, जैसे गेहूं, चावल, दालें। इनको खाते रहने से हमारी स्थूलता, शरीर में आलस, प्रमाद, तमस अधिक बढ़ता है। आप भोजन करो, एकदम से आलस आएगा, नींद आएगी। उन ऋषि ने खाने पीने की दूसरी वस्तुओं में देखा जल तत्व की अधिकता किस वनस्पति में है, किन फलों में है। अक्सर जो फल, लताएं तालाबों में उगती हैं, नदियों में काई वगैरह उगती है, जैसे सिंगाड़ा पानी में उगता है, कौल, कमलनाल पानी में उगने वाले कमल की डंडियां, जिनको कौल बोलते हैं, भसींडे भी बोलते हैं, उनकी सब्जियां भी बनाते हैं। इनमें जल तत्व प्रधान होता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये दोनों ही साधकों की उच्च गति में बाधा बनते हैं। निर्जल उपवास का विधान इसलिए रखा गया कि हमारे शरीर में सुबह से शाम तक थोड़ा पृथ्वी तत्व, जल तत्व कम हो जाए और वायु तत्व बढ़े, अग्नि तत्व बढ़े, आकाश तत्व बढ़े। पीपल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, उसको वायु तत्व प्रधान वनस्पति माना जाता है। ऐसे ही लाल रंग के फल, लाल रंग की सब्जियां, चकुंदर, टमाटर, गाजर, लाल लाल रंग की जो खाने की वस्तुएं हैं, अनार, इनमें अग्नि तत्व की अधिकता होती है। और जो बेल पत्र है, बेल का फल है, इसमें आकाश तत्व की प्रबलता होती है। उन सिद्ध योगी ने, बोगानाथ ने आकाश तत्व को अपने शरीर में बढ़ाया। बहुत से साधक बेल का पंचांग पीते हैं, काढ़ा। बेल, गर्मियों में बेल को
प्रयोग करते हैं। जाड़ों में भी करते हैं, कुछ तो 12 महीने करते हैं। जिनको साधना में उच्चता में जाना होता है, जिनको ऊर्ध्व रेता बनना होता है। बेलपत्र हमारे यहाँ शिव को चढ़ाते तो हैं, पर खाता कोई नहीं। वो औषधि है। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, उसके लिए अमृत का काम करते हैं बेल के पत्ते। केवल चढ़ाते हैं। चढ़ाना इसलिए हमारे ऋषियों ने रखा कि हो सकता है किसी दिन इसको खाने भी लगे, पर खाता कोई नहीं। उससे आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है। पीपल का पंचांग, पीपल के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, धागे पूरते हैं। ऑक्सीजन की अधिकता उसमें होती है, तो जिनको सांस का रोग है उनको ठीक से सांस आने लगता है। हार्ट प्रॉब्लम है तो पीपल का पत्ता हृदय से लगाएं, बीच में कपड़ा ना हो, त्वचा का स्पर्श हो, तो जो हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है, सांस की प्रॉब्लम ठीक होने लगती। तो ये विज्ञान है। भोगानाथ ने 11 औषधियों को एक जगह मिश्रित किया, एक ऐसी औषधि बनाई जो उन्होंने इस शरीर को, भौतिक शरीर को भी सूक्ष्म में बदल दिया। उस औषधि को उन्होंने खाया। उस औषधि का नाम वहां की भाषा में मुप्पु, मुप्पु। ये आम लोगों के लिए ये नहीं है। जो साधना में, जीवित अवस्था में, अपने जीवन काल में ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने ये औषधि विज्ञान निकाला। इतने सूक्ष्म वो हो गए कि भौतिक शरीर भी उनका सूक्ष्म में परिवर्तित हो गया और लोकांतरों में विचरण करने लगे। वहीं पर थे अगस्त मुनि और वहीं पर थे कार्तिक स्वामी। ये सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो कुमार कार्तिकेय कहते हैं, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा, रस वनस्पतियों के रस से, रासायनिक विज्ञान की प्रक्रियाओं से जो गुजरे हैं, उन्होंने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शरीर को ऐसी उच्च गति प्रदान की कि वे जीते जी देव आत्माओं में, देव पुरुषों में जाके मिल गए। और आहार का तमोगुणी रूप मांस, मदिरा, अंडे, इनको खाने वाले बिल्कुल पशु जैसे ही हो जाते हैं। पशु जैसा व्यवहार मनुष्यों से करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन, चिंतन, वाणी और जीवन बन जाता है। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, जिन्होंने प्रतिदिन उपवास किए हैं, जिन्होंने स्थूल तत्वों को घटा दिया है, सूक्ष्म कर लिया है, वे महासूक्ष्म में, महा आकाश में, महाप्राण में, महा ईश्वर
महेश्वर में प्रवेश कर गए।